वादा एक, उद्धार का वादा। बाइबल उद्धार नामक किसी चीज के बारे में बात करती है जिसका अर्थ है पाप के परिणामों से मुक्त होना और परमेश्वर के साथ शांति का अनुभव करना, और यह आश्वासन कि हम उसके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, जो शायद बाइबल में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, स्पष्ट रूप से बताता है कि आप कैसे उद्धार और अनंत जीवन पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3:16। आइए इस आयत को एक एक करके देखें ताकि हम इसके द्वारा घोषित सरल सत्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस संसार में आप और पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य शामिल है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आयत का अगला भाग दर्शाता है कि वह आपसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना पुत्र कैसे दिया? परमेश्वर हम पर अपने प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो अध्याय 5 वचन 8। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर आपके पापों की सजा चुकाई। उसने आपके सारे पाप ले लिए और एक बार के लिए मर गया। मरते समय उसने कहा, पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 30 में, जिसका अर्थ है कि उसने वास्तव में आपके उद्धार के लिए वह सब कुछ किया जो आवश्यक था। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु स्वयं परमेश्वर के बराबर है। वह उस चीज का हिस्सा है जिसे धर्मशास्त्री त्रिदेव कहते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से हालांकि यीशु मसीह पिता के बराबर था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 3, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 30, उसने स्वतंत्र रूप से एक इंसान बनने और हमारे लिए मरने का चुनाव किया। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 5 से 8 तक। आपको क्रूस पर मसीह की मृत्यु पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। यदि आप मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपको अपने पापों के लिए